नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह का समापन। संस्कृत विद्या भारतवर्ष को सर्वश्रेष्ठ तथा विश्व गुरु बनाने में सक्षम प्रोफेसर देव नारायण। संस्कृत के माध्यम से ही वास्तविक रूप से भारतवर्ष को जानना संभव डॉक्टर मुश्ताक। संस्कृत की महत्ता वेद काल से आधुनिक काल तक बढ़ती रही है प्रोफेसर नागेंद्र। संस्कृत अपनी प्राचीनता एवं व्यापकता के कारण देश विदेश में प्रतिष्ठित प्रोफेसर जीवानंद। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत विषय के वेबिनार में सहभागी बने 65 से अधिक शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी। संस्कृत प्राचीन समृद्ध ज्ञान विज्ञान की जीवंत भाषा डॉक्टर सच्चिदानंद। वृहद क्षेत्र वाले संस्कृत के अध्ययन से बढ़ती है कार्यकुशलता प्रोफेसर रामनाथ। अब खबरें विस्तार से। संस्कृत मातृभाषा ही नहीं बल्कि वह अमर विद्या है जो धार्मिक आध्यात्मिक भाव से युक्त सर्व कल्याणकारी है। जरूरत है कि हम समाज से जोड़कर इसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। आज नासा के वैज्ञानिक वेद मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा मनाए जा रहे हैं संस्कृत सप्ताह के समापन समारोह में आधुनिक संदर्भ में संस्कृत विषय वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा ने कहा। उन्होंने कहा कि संस्कृत का अध्ययन अध्यापन प्रथम कक्षा से ही उच्च कक्षा तक होनी चाहिए। श्रेष्ठ संस्कृत विद्या ही भारत को सर्वश्रेष्ठ एवं विश्व गुरु बनाने में सक्षम है। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि संस्कृत के माध्यम से ही भारत को वास्तविक रूप से जानना संभव है। तमाम ज्ञान विज्ञान का स्रोत संस्कृत किसी धर्म जाति की भाषा नहीं है। प्राचीन भारत की तरह ही आधुनिक भारत भी संस्कृत के बदौलत विकसित होगा। सामाजिक सरोकार की भाषा संस्कृत को पढ़े बिना विशुद्ध रूप से हम दूसरी भाषा आसानी से नहीं समझ सकते हैं। बीएचयू वाराणसी की प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी ने कहा कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र संस्कृत के बिना अधूरा है। इसके अध्ययन से समाज में खुशहाली तथा राष्ट्र की समृद्धि संभव है। वेबिनार में असम से मृगनाल क्रांति सरकार, समस्तीपुर से डॉक्टर ममता सिंह व प्रेम लता आर्य, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर दीनानाथ शाह व डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, पटना से डॉक्टर गौरीनाथ राय, बेगूसराय से ज्योति कुमारी, मंटू यादव व गुरु आनंद, दिल्ली से प्रोफेसर नागेंद्र झा, मुंगेर से डॉक्टर नंद किशोर ठाकुर, मधुबनी से भोला दास, डॉक्टर शंभू मंडल, बेगूसराय से डॉक्टर मोना शर्मा, उत्तराखंड से डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही, राजस्थान से डॉक्टर ममता स्नेही, बनारस से डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, समस्तीपुर से प्रोफेसर रागिनी रंजन, डॉक्टर अंजना कुमारी, चंदीर पासवान, सीतामढ़ी से डॉक्टर ज्ञान रंजन गंगेश और बाज खान, मधुबनी से विनोद राम, डॉक्टर जयशंकर झा, वैशाली से प्रोफेसर रामनाथ सिंह सहित 65 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ सुंदरपुर मध्य विद्यालय दरभंगा के शिक्षक डॉक्टर नंद किशोर ठाकुर के संस्कृत में गाये स्वागत गान से हुआ। संस्कृत विभाग प्राध्यापक सह संयोजक डॉक्टर संजीत कुमार झा ने कुशल संचालन में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि स्वागत संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार ने किया। मैं डॉक्टर नंदकिशोर ठाकुर, संस्कृत शिक्षक मध्य विद्यालय सुंदरपुर दरभंगा, आप सबों की सेवा में संस्कृत गान करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अद्य शिक्षा केंद्र मध्ये सादरं ते स्वागतम्। अद्य शिक्षा केंद्र मध्ये सादरं ते स्वागतम्। सादरं ते स्वागतं हे सादरं ते स्वागतं। सादरं ते स्वागतं हे सादरं ते स्वागतं। स्वागतं हे सभ्य सज्जन स्वागतं ते सादरम्। देववाणी व्याकुला समुपेक्षिता चिंतालसा। देववाणी व्याकुला समुपेक्षिता चिंतालसा। अद्य शिक्षा केंद्र मध्ये
सादरं ते स्वागतम्। भारती सौभाग्य में तद यद भवद्भिः उपागतं। भारती सौभाग्य में तद यद भवद्भिः उपागतं। अद्य शिक्षा केंद्र मध्ये सादरं ते स्वागतम्। नोएब पत्रं नोएब पुष्पं नोएब ज्ञानं नोएब भावं। नोएब पत्रं नोएब पुष्पं नोएब ज्ञानं नोएब भावं। तथापि हे मम सभ्य सज्जन स्वागतं ते सादरं। स्वागतं ते सादरम्। चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के द्वारा संस्कृत भाषा साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत वेबिनार का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष एवं अन्य शिक्षकों को बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 7 दिनों के कार्यक्रम में संस्कृत भाषा की अहमियत, उसकी शिक्षा, उसके प्रसार प्रचार पर गहन विचार मंथन किया है। संस्कृत भाषा सिर्फ धार्मिक भाषा नहीं है या फिर वो सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं है, बल्कि वो ज्ञान और विज्ञान की भाषा है। आज पूरी दुनिया में भारत के प्राचीन दर्शन को स्थापित करने की बात चल रही है। ऐसे समय में हम संस्कृत भाषा के जरिए ही हम अपने विचारों को स्थापित कर सकते हैं। विज्ञान का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी सामग्री हमारे पास मौजूद न हो। और वो सभी, हम वेद को सिर्फ धर्म की किताब नहीं कह सकते। वेद में हमारे यहाँ तमाम ज्ञान विज्ञान की चीज़ें भी बताई गई हैं। आवश्यकता इस बात की है कि संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाई हो, सुनिश्चित की जाए प्राइमरी स्तर पे, ताकि बच्चे पढ़ सके और उसका ज्ञान अर्जन कर सकें। इसलिए कि संस्कृत के बगैर हम भारतीय प्राचीन चिंतन को हम नहीं समझ सकते, भारतीय समाज का जो दर्शन है उसको नहीं समझ सकते। इसलिए आवश्यकता है कि संस्कृत भाषा के साथ साथ संस्कृत का जो दर्शन है, जो संस्कृत की किताबों, संस्कृत भाषा में जो हमारा विज्ञान है, उस तक भी हमारी पहुंच हो। और संस्कृत विभाग ने इस कार्य को किया है। आज के कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े हैं, हमारे विद्वान शिक्षकगण, हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं, दिमरान बाबू जैसे लोग जुड़े हैं इस आज के कार्यक्रम में, मैं उनके प्रति पुनः महाविद्यालय परिवार, सीएम कॉलेज परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह के बहुमूल्य कार्यक्रम में अपना समय दिया और उसमें अपनी हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी, और जिससे हम लोग का भी ज्ञान वर्धन हुआ है। धन्यवाद। सर, आज संस्कृत सप्ताह के अवसर पर सीएम कॉलेज द्वारा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृत विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसके आप उद्घाटनकर्ता थे। आपका इस विषय पर क्या निजी विचार है? धन्यवाद। संस्कृत को हमें आधुनिक परिवेश एवं संदर्भ से जोड़ना होगा, तभी इसका विकास होगा। और यह काम बंधे बंधाए ढांचे और लीक पर चलने के अभ्यस्त सरकारी आयोग अथवा संस्थान के भरोसे केवल नहीं होगा। राष्ट्रीय जनजीवन में उपेक्षित हो चली संस्कृत की महत्ता को प्रतिष्ठापित करने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना होगा। आज की आवश्यकताएं बदल गई हैं, इसलिए संस्कृत आयोगों को, विश्वविद्यालयों को बंधे बंधाए लीक से हटकर एक उदारवादी एवं एक बहुमान्य मार्ग प्रशस्त करना होगा। हमें वैचारिक उदारता एवं समन्वयवादी स्वरूप को अपनाना होगा, क्योंकि आज संस्कृत का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल हो
ऐसे समन्वयवादी स्वरूप को हमें अपनाना होगा। संस्कृत की रीति नीति निर्धारित करने में देश में व्यापक जन भागीदारी अपेक्षित है। खासकर युवा विद्वानों के माथे पर महती जिम्मेवारी है। संकीर्ण एवं कट्टरपंथी दुराग्रहों से संस्कृत का नुकसान आज बीते जमाने की बात मानी जाने लगी। आज के वैश्विक युग में वही भाषा टिक सकती है जो समय की जरूरतों को पूरा कर सके। इस दृष्टि से मेरी नजर में 21वीं सदी संस्कृत की सदी होगी, भारत की सदी होगी। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रीति जी, सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग ने जो संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया, उसकी क्या सार्थकता रही? आज जब नई शिक्षा नीति में प्राचीन भारत की गौरवमयी संस्कृति के पोषक तत्वों को उजागर करने की बात चल रही है, ऐसे में सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विविध विद्वानों ने संस्कृत की उपयोगिता व सार्थकता पर गहन विचार विमर्श किया। संस्कृत भाषा से अधिक ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जिसमें योग, संगीत, धर्म, दर्शन व भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश है। संस्कृत भाषा का व्याकरण अपनी अति वैज्ञानिकता के कारण कंप्यूटर की भाषा बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में इस तरह के वेबिनार हमारी युवा पीढ़ी को एक अपनी प्राचीन, समृद्ध, गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत को जानने, समझने व उसे आगे बढ़ाने का मौका दे सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण वेबिनार का हिस्सा बनना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर अत्यंत सुखद अनुभूति रही है। मैं डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, BHU। सर, आप संस्कृत दिवस पर क्या संदेश देना चाहोगे? नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस बार भी संस्कृत दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न भागों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संस्कृत दिवस के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृत दिवस के अवसर पर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भारत की आत्मा संस्कृत में ही निहित है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृत भाषा न केवल देव भाषा है, बल्कि यह जन भाषा भी है। संस्कृत भाषा संपूर्ण विश्व की भाषाओं की जननी है। संस्कृत दिवस के अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों से यह अपील करना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा 2021 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली मातृभाषा की प्रविष्टि में संस्कृत को मातृभाषा के रूप में दर्ज करें, ताकि संस्कृत पढ़ने वाले, जानने वाले और बोलने वाले लोगों का वास्तविक संख्या प्रकट हो सके, संस्कृत का विकास हो। अपने बच्चों और अन्य लोगों को भी संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करें। संस्कृत दिवस पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही, सह आचार्य, न्याय विभाग, श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, देवप्रयाग। धन्यवाद। सीएम आर्ट्स कॉलेज में आयोजित साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। उसमें मुझे बोलने का अवसर दिया गया। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है
और रक्षाबंधन पूर्णिमा के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। संस्कृत भाषा वस्तुतः विश्व की भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है। यह आदिकाल से वेदवाणी के रूप में इस पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है। आश्चर्य है कि जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाएं संस्कृत से ही प्रायः निकली है और जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं भारत में या विश्व में उन सभी ज्ञान विज्ञानों का वर्णन इस संस्कृत भाषा में किया गया है। विशालकाय महाभारत, रामायण, 18 पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी हैं ये सब प्राय संस्कृत भाषा में हैं। आयुर्वेद के समग्र ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। तो हम जब विचार करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं से समृद्ध भाषा संस्कृत भाषा है और संस्कृत वाङ्मय विश्व का सबसे बड़ा वाङ्मय है। इसका कोश, इसका साहित्य बहुत विशाल है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो संस्कृत विद्याओं में वर्णित नहीं है। मनु ने लिखा है, यह कश्चित कश्चित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभितः वेदे सर्व ज्ञानमयो हि सः। विश्व के जितने भी ज्ञान हैं, प्राचीनतम ज्ञान हो या अर्वाचीन ज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, सब वेदों में वर्णित है और जो ज्ञान वेदों में वर्णित नहीं है वह ज्ञान कहीं अन्यत्र भी वर्णित नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के ज्ञान का उत्स वेद है। जैसे सारी नदियाँ मानसरोवर से निकलकर, हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलती है और एक हो जाती है, उसी प्रकार से भारत के सभी विद्याएं, सभी संप्रदाय इस वेद से ही निकलकर और अंत में वेद में ही लीन हो जाती है। इसलिए जितने भी काव्य नाटक, जितने भी ग्रंथ हैं, सबों का प्रादुर्भाव वेद से ही हुआ है और वेद का ज्ञान नित्य ज्ञान है, वह त्रिकालाबाधित है। आज आवश्यकता है उस ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने का। आज के समय में यदि उस ज्ञान को हम जोड़कर वैदिक जो ज्ञान है, संस्कृत वाङ्मय के जो ज्ञान है, उसको यदि हम संस्कृत साहित्य के जो ज्ञान है उसको हम आज के आधुनिक युग में यदि जोड़ देते हैं, आधुनिक युग के साथ उसका संबंध स्थापित करते हैं और तब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत लाभ होगा। क्योंकि संस्कृत में निहित जो ज्ञान है वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत उपयोगी है। यदि उसको अपनाया जाए, उसको समाज से जोड़ा जाए, समाज में उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो, लोक में उस ज्ञान को भाषांतर के माध्यम से संस्कृत में लिखे गए जो विषय वस्तु हैं उनको क्षेत्रीय भाषाओं में, अलग अलग प्रदेशों की भाषाओं में, अलग अलग वैदेशिक भाषाओं में अनुवाद करके और उस ज्ञान का वितरण किया जाए, आम जनों तक पहुंचाया जाए तो निश्चित ही उस ज्ञान से सभी लोग लाभान्वित होंगे, सबों को लाभ मिलेगा और एक नए युग का सूत्रपात होगा। क्योंकि यह वही साहित्य है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है और आज से नहीं, उपनिषद काल में, महोपनिषद में यह पद्य आया है, अयं निजः परो बेटी गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम को वसुधैव कुटुंबकम। आज कितनी पुरानी बातें हैं। उपनिषद काल का ऋषि कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी को हम अपना परिवार समझते हैं, हमारा कुटुंब है, हम एक घोंसले के नीचे रहते हैं। इस तरह का उदात्त चिंतन, उदात्त विचार और महनीय परंपरा जिस साहित्य में वर्णित हो, भला उस साहित्य के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में क्या कहा जा सकता है। आज भारत में सब जगह दुराचार, अनाचार, बलात्कार हो रहे हैं और भ्रष्टाचार हैं। ये सारी चीज़ें क्यों पल्लवित पुष्पित हो रही हैं? क्योंकि मनुष्य को कर्तव्य का बोध नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए उपादेय है, क्या उपादेय नहीं है, ये कर्तव्य का बोध कराना ये शास्त्र का काम है। क्योंकि शास्त्र जो है एक नेत्र होता है मनुष्य का, दो नेत्र तो देखने के लिए होते हैं, लेकिन शास्त्र रूपी जो नेत्र है
वह मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शनम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम जस्तनास्त्रम धीरस्य। शास्त्र रूपी नेत्र जिसके पास नहीं है वह वस्तुतः अंधा है। इसलिए हम शास्त्र का अनुसरण करें, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करें, जो वेद आदेश करता है उसका हम भली भांति पालन करें। समाज उच्छृंखल होता जा रहा है, नियम का उल्लंघन करता जा रहा है, शास्त्रीय मर्यादाएं लुप्त हो रही हैं, हर परिवार में कलह विग्रह झगड़ा हो रहे हैं, अनाचार दुराचार हो रहा है। जहाँ पर मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु दोषवत आत्मवत सर्वभूतेषु जः पश्यति स पंडितः। हम इस तरह के उपदेश को पाते हैं कि पराई स्त्री को माता के समान देखना चाहिए, दूसरे के धन को ढेला के समान देखना चाहिए। ये सब वर्णन जहाँ उपलब्ध हो, फिर उस देश में उस राज्य में जो है अनाचार दुराचार हो, ये कितनी शर्म की बात है। इसलिए हमें आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत में दिए गए वर्णित जो ज्ञान है, संस्कृत में निबद्ध जो उपदेश हैं, संस्कृत साहित्य में मानव जीवन की जीने के लिए जो परंपराएं जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, उनका मूल्यांकन करना होगा, उन्हें अपनाना होगा। और यदि उसको अपनाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और तब हम आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय ही हमारा समाज सुसंस्कृत सुसभ्य होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।